और ज्ञान को सब तक पहुंचाना है, इसलिए जिसको जो भाषा आती है उसको उस भाषा में ज्ञान उपलब्ध हो। दुनिया की कोई एक ही भाषा सब लोग सीख लेंगे, ये संभव नहीं है। प्रत्येक की मातृभाषा अलग है और मातृभाषा में ग्रहण करने की आदत लगने के कारण शिक्षा शास्त्र ये बताता है कि मातृभाषा में जो पढ़ाई की जाती है वो मनुष्य को ठीक बनाती है, वो जल्दी पहुंचती है। फिनलैंड माना जाता है शिक्षा में सबसे बड़ा देश, तो फिनलैंड में यही, फिनलैंड देश बहुत बड़ा है, जमीन बहुत है, लोग कम है, इसलिए चारों ओर के देशों से, उस देश से निकलकर लोग वहां जाकर बसते हैं, उनको स्वीकारा जाता है। उनकी शिक्षा पद्धति में ऐसा है कि 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई होती है। अन्य देशों के लोग वहां की मातृभाषा लेकर आते, उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है 8वीं तक। उसके लिए एक यूनिवर्सिटी शिक्षकों की उन्होंने बनाई, उसी में से शिक्षक बाहर आएंगे। इतना मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व आज भी है। बुद्धि का विकास उससे ठीक होता है, ग्रहण क्षमता उससे ठीक बनती है। और हमारे लिए महत्व की बात है कि धर्म का भाव उसके कारण ही आता है। भाषा में भाव होता है और जहां की जो विशेषता है वो उसी भाषा में पता चलती है। धर्म हमारी विशेषता है, भारतीय भाषाओं में उसके लिए शब्द है, अन्य भाषाओं में है नहीं। और इसलिए भारत की भाषाओं में इस विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध करना और उसके आधार पर विकास की जो हम कल्पना करेंगे उसमें इस दृष्टि को ध्यान में रखना। आजकल उसमें चर्चा होती है, पर्यावरण के बारे में चिंता होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, परंतु मूल तो यहां है कि हमने यही मान लिया कि सारा जगत अलग अलग है, इसलिए एवरीवन फॉर हिमसेल्फ डेविल टेक द हैंडर मोस्ट। भूत लगा 10 लोगों के पीछे तो मिलकर सामना किया नहीं, वो भाग गए। भागते भागते कहा कि भाई अब अपना अपना संभाल लो, पीछे रहेगा उसको भूत खाएगा। अब 10 लोग आगे और पीछे भूत, ये चला तो कोई ना कोई तो पीछे रहेगा ही। एक एक को खाते चला गया, 10वें को खा गया तो 9वां पीछे हो गया, उसको खा गया 8वां, ऐसा करते करते सबको खा लिया। दुनिया ऐसे नहीं जी, दुनिया में सब लोग मिलकर रहते हैं क्योंकि सब जुड़े हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.